में मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बरेली से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हजारों बच्चों की जान जोखिम में डाली गई। कांग्रेस की मैराथन में अव्यवस्था दिखाई दी। मैराथन के दौरान कई छात्राओं को चोटें आई। मैराथन के दौरान चीख पुकार मच गई। कई बच्चियों के जूते चप्पल सड़क पर बिखरे मिले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर हजारों बच्चों की जान जोखिम में डाली गई थी और कांग्रेस की मैराथन रैली में भगदड़ मची। कांग्रेस की मैराथन में अव्यवस्था साफ तौर पर दिखाई दी। इस दौरान कई बच्चियों को चोटें आई हैं। कई बच्चों के जूते चप्पल सड़क पर बिखरे दिखाई दिए। तो मैराथन के दौरान चीख पुकार मच गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई है और बच्चों की जान जो है जोखिम में डाली गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और इस दौरान इस तरीके का कार्यक्रम और हजारों की संख्या में बच्चियां जो है इस मैराथन में शामिल हुई थी। इस दौरान साफ तौर पर अव्यवस्था जो है वो दिखाई दी। मीडिया कर्मियों के साथ भी इस दौरान धक्का मुक्की की गई। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह चीख पुकार मची हुई है। बच्चियों के ऊपर से तमाम बच्चे जो है वो कूद के निकल रहे हैं और इस दौरान कई बच्चों को चोटें भी आ रही हैं। बच्चियां चीख रही है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ मची है। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी और कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और इसी बीच इस तरीके की तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये इतनी बड़ी लापरवाही और इसके जिम्मेदार कौन है, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैराथन के दौरान छात्राओं का इस तरीके से इतनी तादाद में मैराथन का आयोजन करना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस दौरान पूरे दुनिया के साथ साथ देश में कोरोना फैल रहा है, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और इसी बीच इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करना कहां तक जायज है। हजारों बच्चियों की जान जोखिम में डाली गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों की जान जो है जोखिम में डाली गई है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान इस तरीके का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है और ऐसे में जो आयोजन करता है उनके ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान कई बच्चियां जो है घायल हुई है, बच्चियों को चोटें भी आई है। आप देख सकते हैं कि मैराथन के दौरान अव्यवस्था जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तो इसकी व्यवस्था कौन कर रहा था और इस तरीके की अव्यवस्था के जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर पर देखे जा रहे इतनी तादाद में जो बच्चे यहां पर पहुंचे हैं उनको लेकर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना प्रशासन, ना प्रबंधन, ना ही जो आयोजक करता है यहां पर दिख रहे हैं। कुछ लोग यहां पर दिख रहे हैं बच्चियों को संभालते हुए, लेकिन 2-4 लोगों के सामने हजारों की संख्या में बच्चियां वहां पर पहुंची हुई थी और वो तमाम लोग जो वहां पर संभाल रहे थे वो यहां पर विफल नजर आ रहे हैं बच्चियों को संभालते हुए। भगदड़ के बीच कई बच्चियों को चोटें भी आई है, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कहां पर यह कार्यक्रम था, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह के मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी के तहत वो आधी आबादी पर फोकस किए हुए हैं और 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा भी उन्होंने किया है। लिहाजा इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं उनको महिलाओं से कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जो बरेली में आयोजन हुआ था वहां पर शुरू में तो कांग्रेसी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लड़कियां यहाँ पर इकट्ठी हुई थी और एक अच्छे आयोजन की तस्वीर वहां पर बनी हुई थी। लेकिन जब जैसे ही मैराथन शुरू हुई वहां पर अव्यवस्था फैल गई और जो आगे लड़कियां भाग रही थी उनके पीछे जो दबाव आया पीछे से भागती हुई लड़कियों का, उसका वो आगे की लड़कियां गिर गई और उसके पीछे जो लगातार लड़कियां थी वो भाग रही थी, जिससे कुछ लड़कियों के चोटें लगी, कुछ के हल्की चोटें लगी हैं और वहां पर कई लड़कियों के जूते चप्पल भी देखने को मिले और इसमें कहीं ना कहीं आयोजकों के द्वारा जो व्यवस्था है वो भीड़ की संख्या के अनुरूप नहीं की गई थी। बिल्कुल आशीष, क्योंकि देखिए लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ कांग्रेस आगे तो बढ़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोविड काल में इस तरीके का आयोजन जहां पर सरकार द्वारा तमाम पाबंदियां लगाई जा रही है, कोरोना काल के बीच जो आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं चिंता का विषय बना हुआ है, लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इसी बीच कांग्रेस द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वो भी बच्चों के बीच, ये कहां तक जायज है? जी बिल्कुल, इसका अपना एक तर्क है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सभी राजनीतिक दल
जो है वो अपने अपने राजनीतिक आयोजन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और रोड शो निकाले जा रहे हैं। लिहाजा वो इसका तर्क उनके पास ये है कि उसी तरह से वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न केवल कांग्रेस बल्कि सभी राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जैसे तमाम बंदिशें लगाई गई हैं और लगातार सरकार भी लोगों को सचेत कर रही है कि ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर आम जनमानस जो है वो सतर्क रहे। लेकिन इस तरह के आयोजन से न केवल कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो भी देखने को मिली, और जब उसकी रिपोर्टिंग की गई तो मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। जी बिल्कुल आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।